हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉकमेनिया। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो स्पेसिफिक लर्निंग रहेगा गाइस, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हेजिंग किस तरीके से करना चाहिए। और जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ऑप्शन सेलिंग में गाइस याद रखने हैं। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, उसके अंदर हेजिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे कम पैसों में आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ऑप्शंस को परचेज कर सकते हो, और स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ऑप्शन बाइंग में पैसा ज़्यादा नहीं लगता लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लगता है। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें मैं कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड तक ज़रूर देखना, कुछ भी सीखने को मिलता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना नेक्स्ट जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, कुछ भी शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनेगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं। अभी बिल्कुल ना बेसिक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये धन का प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। कैसे पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं, किस तरीके से करना है। सपोज करो मैंने यहाँ ऑप्शंस पे गया हूँ। अभी जस्ट एन एग्जांपल हम एक चीज़ लेते हैं बिल्कुल। मान लो निफ्टी, अगर आप देखोगे ये चल रही है 25,019। हम इसको मोटा मोटा 25,000 रुपये मान के चलते हैं। अभी आप एक चीज़ देखना, मान लो ये लिखा हुआ है निफ्टी 25,000। इसको मैं यहाँ से रुको, ऑप्शन चैन पे चले जाते हैं। ऑप्शन चैन की निफ्टी पूरा खुल जाएगा तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अभी देखो, अब इसको देखना, ये 25,000 है, ठीक है। इधर की साइड क्या होता है, कॉल, और ये साइड पूरा होता है पुट का। अभी मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ। अभी आप देखो, मान लो 25,050 की मैं कॉल को बाय करता हूँ। कितने रुपए चाहिए आपको, यहाँ कोने में देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा 12,675 रुपये चाहिए एक लोट के लिए। कितने चाहिए, 12,675। तो इसका मतलब है ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम, कॉल को बाय कर रहे हैं, इसलिए उसमें पैसा कम लग रहा है। अब मान लो ये मैं बाय को कर देता हूँ सेल, तो देखो कितना पैसा चाहिए गाइस। एक लोट को सेल करने के लिए 2,10,000 रुपये चाहिए। क्वांटिटी सेम है, सब कुछ सेम है। अगर बाय करते हैं तो 12,500 रुपये मोटा मोटा चाहिए, और अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमको चाहिए 2,10,000 रुपये। अब दूसरा डिफरेंस समझो, ऑप्शन बाय क्यों करते हैं लोग या ऑप्शन सेल क्यों करना चाहिए, इसके बारे में पहले समझते हैं एक बार। ऑप्शन बाय का मतलब क्या है, सिंपल सा ये समझो, ऑप्शन बाइंग वहाँ पे की जाती है गाइस जहाँ पे मोमेंटम आता है, जहाँ पे मार्केट बड़े मूव्स लेती है, वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग का बेनिफिट ले सकते हो। बट जहाँ पे मार्केट मान लो स्लो मूव कर रही है या मार्केट रेंज बाउंड है, वहाँ पे जो पैसा बनाते हैं वो ऑप्शन सेलर्स बनाते हैं। और ऑप्शन सेलर्स की जो एक्यूरेसी होती है वो मोर देन 70% होती है गाइस। अगर आपको अच्छे से ऑप्शन सेलिंग करनी आती है तो आप 60 से 70% पैसा बना लोगे। और ऑप्शन बायर की जो एक्यूरेसी होती है वो 30% के अराउंड होती है, डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एक ना एज होता है हम लोगों के पास ज़्यादा, तो उस एज की वजह से आप लोग फ़ायदा उठा पाते हो। उस एज को क्या बोलते हैं गाइस, थीटा डीके। थीटा डीके बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा समझो, अगर मान लो मार्केट रेंज में चला जाए तो ऑप्शन के प्राइस जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक गिरने लगते हैं। वो टाइम वैल्यू की वजह से होता है, जिसको हम थीटा डीके बोलते हैं। तो ऑप्शन अगर हम बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे हिसाब से ऑप्शन बढ़ना चाहिए बट ऑप्शन बढ़ नहीं रहा है। मार्केट साइडवेज हो गया है तो उसकी वजह से ऑप्शन गिरेगा। और अगर हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं और अगर ऑप्शन का प्राइस गिरेगा तो इसका मतलब ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होगा। तो ये सिंपल सी चीज़, ऑप्शन सेलर्स का में जो एडवांटेज होता है वो थीटा डीके का होता है। ऑप्शन बायर्स में थीटा डीके उसका दुश्मन होता है। ये सिंपल सा लेके चलना हिसाब, इस तरीके से सोचा जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि ऑप्शन बाइंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें चाहिए 12,000 12,500 रुपये। अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमको चाहिए 2,10,000 रुपये गाइस। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करें। मान लो मुझे कम क्वांटिटी में ऑप्शन सेल करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ये समझते हैं आप। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे धन में ना देखो, एक ऑर्डर्स में जब आप जाओगे, यहाँ पे एक बास्केट बना हुआ है। बास्केट पे चलते हैं हम लोग। मैं एक्चुअली में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने दो बास्केट बनाया हुआ है। इसको मैं बास्केट को ना पहले रिमूव कर रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अभी मैंने आपको क्या चीज़ समझाया, निफ्टी चल रहा है 25,000 रुपये, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा सपोज करो, तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी का पुट सेल करूँगा। क्या करूँगा, निफ्टी का पुट सेल। मान लो मैंने यहाँ डाला 25,000 इस तरीके से, ठीक है।
एक सेकंड को, ये आ क्यों नहीं रहा? एक सेकंड, जस्ट ऐसा होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। एक सेकंड को, अभी इसमें 25,000 आ गया, ठीक है। अभी देखो, मान लो ये 25,000 डाला हमने। अभी निफ्टी 22 मई का एक्सपायरी 25,000 का पुट, 22 मई का एक्सपायरी 25,000 का कॉल, ये दोनों हमारे सामने आ गया। मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, पुट को सेल करना है। मैंने इसको क्लिक किया। अब देखो, बाई की जगह कर दो सेल। अभी जस्ट एक लॉट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने कर दिया ऐड टू बास्केट। अभी मुझे कितना मार्जिन चाहिए आप लोग देखो। हमको चाहिए 2,04,000 रुपये, 2,04,355 रुपये हमको चाहिए अगर हम निफ्टी का 25,000 का पुट को सेल करते हैं तो। अब हेजिंग क्या होता है? हेजिंग एक तरीके से ऐसे समझ लो आप कि हम लोग जैसे ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर आप उस पोजीशन को हेज कर लेते हो और उस लॉस को कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप लिमिट कर देते हो, तो आपको मार्जिन बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अमाउंट लग रही है इतनी, वो आपकी कम लगेगी। अब इसको कैसे करते हैं? दो तरीके होते हैं। एक होता है क्लोज हेज, एक होता है दूर का हेज, OTM मनी जिसको हम बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी। इसमें क्या करना चाहिए, दो तरीके हैं। अगर आपको मान लो अपनी ये जो मेन पोजीशन है 25,000 की पुट, अगर आपको इसको भी सिक्योर करना है तो आप बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लोगे। सपोज करो 25,000 चल रहा है, ठीक है। 25,000 की कितने की है? 163 रुपीज़ की। मैं क्या करूँगा, अगर मान लो 24,700, इसकी मैंने क्या करा, पुट को बाय किया एक लोट। मैं क्या करूँगा, बाय कितने की हो रही है? 5,300 रुपये की। इसको मैंने कर दिया ऐड। अब आप देखो गाइस, कितना मार्जिन चाहिए, जस्ट 59,000 सिंगल लोट। कितना चाहिए? 59,000। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया। जहाँ 2 लाख रुपए लग रहे थे ऑप्शन सेल करने में एक लोट में, वह आपका 59,000 में काम हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझो, एक इसमें और कैच है। क्या कैच है? अभी आप देखो, मान लो ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं तो एक्सपायरी पे ऑप्शन का प्राइस हो जाता है 0। अगर मान लो जैसे ये 163 रुपीज़ है, ये 0 होंगे, हम 163 रुपीज़ कमाएंगे, ठीक है। बट ऑप्शन बाइंग की जो हमने ये बनाया है, इसमें 71 रुपीज़ हमारे लॉस्ट भी होंगे। ये भी तो 0 होगा, दोनों प्राइस 0 होंगे ना। और एक तरफ हम बाय पे बैठे, एक तरफ हम सेल पे बैठे हैं, तो सेल में ठीक है, हमको ज़्यादा पॉइंट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 90 रुपये के आसपास मोटा मोटा हम इसमें कमाएंगे। ये जो है ना, ये एक तरीके से जो 71 रुपीज़ हम रिस्क पे ले रहे हैं, ये इसलिए होता है अगर मान लो मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है ज़्यादा, तो ये जो इसमें अनलिमिटेड लॉस ना हो। 25,000 की पुट जो हम सेल करके बैठे हैं, तो ये तो होता है क्लोज हेजिंग। क्योंकि मैंने क्या करा है, 25,000 की पुट को सेल किया है और 24,700 की पुट को बाय किया है। सिर्फ 300 पॉइंट का गैप रख के मैंने पोजीशन को बाय पे क्रिएट किया है। अगर आपको करना है दूर का हेज सिर्फ और सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा 24,300 का, ठीक है। 24,300 का पुट खोला, ये कितने रुपए का? 26 रुपये का गाइस। इसको मैं कर लूँगा बाय। अब देखो, अब कितना मार्जिन चाहिए? 87,000। पहले कितना चाहिए था? 55,000 रुपये। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे, OTM को अगर हेज करोगे तो आपको मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट कंपैरेटिवली जहाँ 2 लाख रुपए लग रहा था, वह आपका सिर्फ और सिर्फ 87,000 लगेगा। इसको बोलते हैं हेजिंग। एक क्लोज हेज जो होती है, जो बिल्कुल आप जो स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हो उससे 200-300 पॉइंट के गैप पे खेल रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज हेज। अगर आप दूर का OTM करते हो, जैसे मैंने यहाँ किया है, 25,000 का था, 24,300 किया है, 26 रुपये का है बस। तो हम जस्ट 26 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं 163 पॉइंट के प्रॉफिट के सामने। और इसका जो मार्जिन लगेगा वो कितना लगेगा? 87,500। इसमें हमें हैज बेनिफिट जो मिला है 1,16,000 रुपये मिला है। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैं डेली जब भी ट्रेड करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। बाइंग एंड सेलिंग का देखो, मैंने यहाँ बनाया हुआ है अपना। सेलिंग का पहले ही मैं, जहाँ पे प्राइस चल रहा होता है, पहले ही मैं अपना हेज क्रिएट करके यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से। मान लो मैं 3 लॉट में ट्रेड करता हूँ तो मेरा 2.5 लाख रुपए के आसपास लगता है। तो मैं इसको हेज बेनिफिट जो मिलता है मोटा मोटा 4 लाख रुपए मिल जाता है गाइस। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। एक बाइंग की बास्केट बनाओ, एक सेलिंग की बास्केट बनाओ। जहाँ पे आपको लगे, जहाँ से बाइंग इनिशिएट होता है, उस स्ट्राइक प्राइस के आसपास की स्ट्राइक्स को डाल के रखो। ऐसे ही जहाँ पे लगे आपको, जहाँ पे सेलिंग ट्रेड आपको बनाना है,
वहाँ पे आप सेलिंग की डेट्स की स्ट्राइक को पास में डाल के रखो। जैसे ही मार्केट उस प्राइस के आसपास पहुँचे, आप लोग अपनी बास्केट को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बेनिफिट यही है कि एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स जो लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आपकी दोनों स्ट्राइक प्राइस एक साथ में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा और आप ऑप्शन सेलिंग की जो एक्यूरेसी होती है उसका भी फ़ायदा ले पाओगे। इस तरीके से गाइस आप लोग हेजिंग को प्लान कर सकते हो। किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइस। तो आई होप आपको ये प्रॉपर हेजिंग कैसे करा जाता है, क्या करना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।